आज ये सच्ची डरावनी घटना राजिब से कलेक्ट की गई है और मैं अभी आप लोगों को उसी के नजरिए से ये घटना पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी केरल की है, जहां मैं रहता हूं। मेरा शहर पलक्काड एक घाटी में बसा है, जिसके चारों तरफ वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, जिनकी औसत ऊंचाई करीब 1200 मीटर है। यहाँ साल में करीब 5 महीने मानसून रहता है और जब बारिश होती है तो 2-3 महीने तक बहुत तेज होती है। इसी वजह से पहाड़ों से निकलने वाले छोटे छोटे झरने साल भर चलते रहते हैं, यहाँ तक कि गर्मियों में भी, हालांकि तब पानी थोड़ा कम होता है। गर्मियों में यहाँ की नमी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा इलाका एक घाटी में है। चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से गर्मी यहाँ फंस जाती है और ह्यूमिडिटी का लेवल मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे स्कूल के पास एक पहाड़ियों का ग्रुप था, जिसे धोनी हिल्स कहा जाता है। इन पहाड़ियों के जंगलों के पास कुछ लोग रहते थे जो धान की खेती करते थे। ये लोग शहर में रहने वालों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे और अपने अलग रीति रिवाजों में खुश रहते थे। इनकी जिंदगी जंगल के छोटे झरनों के इर्द गिर्द ही बीतती थी, क्योंकि वही उनका मेन वाटर सोर्स था। ये लोग हिंदू धर्म मानते थे, लेकिन उनके डीटीज में उनके पूर्वजों की आत्माएं, कुछ स्पिरिट्स भी शामिल थे। मेरा स्कूल इन पहाड़ियों से सिर्फ 4 मील की दूरी पर था। मैं और मेरे 4 दोस्त अक्सर गर्मियों में इन झरनों में मस्ती करने जाते थे। कभी कभी तो हम वहां वीकेंड पर कैंपिंग भी कर लेते थे। गर्मियों में पानी कम हो जाता था तो झरने को पार करना आसान हो जाता था। एक वीकेंड मैंने, रोशन, प्रणव और विविन ने वहां कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। वहां पहुंचने के लिए हमें करीब 4 मील की ट्रैकिंग करनी थी। रास्ते में 1 मील तक धान के खेत थे और फिर 3 मील घना जंगल था। चूंकि ये इलाका इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व्स के तहत आता था, हमें पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी पड़ी। मैं स्काउट था, इसलिए हमारे लिए परमिशन डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराना आसान हो गया। हमें अपना एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स देने पड़े, ताकि जरूरत पड़ने पर हमसे संपर्क किया जा सके। इस जंगल में कोई वाइल्ड बीस्ट्स नहीं थे, बस हिरण, खरगोश जैसे जेंटल एनिमल्स थे। लेकिन जंगल का कुछ हिस्सा बहुत घना था। जिस दिन हमने ट्रिप प्लान की, हम अपने कैंपिंग इक्विपमेंट और फूड लेकर निकल पड़े। प्रणव की मम्मी ने हमारे लिए 2 दिन का खाना भी पैक कर दिया था। जंगल के पास बस एक ही शॉपिंग स्टोर था, जो धान के खेतों से पहले पड़ता था। हम उस दुकान के मालिक को जानते थे, इसलिए हमने अपनी बाइक्स वहीं पार्क कर दी और पैदल चल दिए। बैग भारी थे, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट इतना था कि हमें वजन महसूस ही नहीं हो रहा था। करीब 2 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सबसे मजेदार बात यह थी कि विविन ने अपने बैग में छुपाकर कुछ बियर्स भी रख ली थी। टाइम करीब 10 बजे का था। हमने टेंट लगाने की तैयारी शुरू की। विविन और प्रणव फायरवुड इकट्ठा करने चले गए और मैं और रोशन टेंट लगाने में लग गए। 1 घंटे में सब सेट हो गया। इसके बाद हमने कुछ खाया और फिर आसपास एक्सप्लोर करने निकले। हमें लगा कि शायद हम कोई छोटा मोटा शिकार भी पकड़ लें, लेकिन असल में हम में से कोई भी हंटिंग में माहिर नहीं था। आखिर में हमने जंगल में थोड़ा घूमने का ही मन बना लिया। रास्ते में हमने वहां रहने वाले लोगों की कुछ झोपड़ियां देखी। हमें पता था कि ये लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए हमने उनके इलाके में जाने की कोशिश नहीं की। उनके घरों के पास कुछ आइडल्स रखे थे, जिन्हें वे पूजा के लिए इस्तेमाल करते थे। जब हम वापस आए तब तक करीब 1 बजे थे। अब हमें चिल करने के लिए ठंडे झरने से अच्छा कुछ नहीं लगा। हमने बियर्स निकाली और मस्ती करने लगे। नहाते नहाते करीब 1 घंटा हो गया होगा कि अचानक प्रणव जोर से चिल्लाया। हमने देखा कि जहां वो खड़ा था वहां पानी में खून फैल गया था। हम उसे पकड़कर किनारे लाए और देखा कि उसके पैर में एक पत्थर से कट लग गया था। चोट छोटी थी, लेकिन खून तेजी से निकल रहा था। सौभाग्य से हमारे पास बैंडेजेस और दवाइयां थीं, इसलिए हमने उसकी चोट साफ की और पट्टी बांध दी। प्रणव को आराम करने को कहा और हम पास ही बैठकर कार्ड्स खेलने लगे। टाइम करीब 5 बजे का था जब प्रणव ने कहा कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हमने मेडिसिन किट चेक की, लेकिन पेन किलर्स नहीं मिले, इसलिए विविन और रोशन दवा लाने के लिए पास के स्टोर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में विविन को टॉयलेट जाना था तो उसने एक पेड़ के पास ही लघुशंका कर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के दूसरी तरफ एक आइडल रखा था, जिसकी पूजा वहां के लोग करते थे।
जब उसे ये बात समझ आई तो वो शर्मिंदा हो गया, लेकिन रोशान ने उसे कहा कि गलती से हुआ है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों ने इस बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ गए। स्टोर से दवाइयां लेकर लौटते समय विविन ने जिद की कि कुछ और बियर्स भी खरीद ली जाए। रोशान पहले मना कर रहा था, लेकिन फिर मान गया। दोनों ने वहां 2 बियर पी और फिर वापसी के लिए निकल पड़े। इस बार उन्होंने एक शॉर्टकट लिया जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब करीब 7 बजे थे और जंगल में जल्दी अंधेरा छा गया था। उनके पास फ्लैशलाइट्स थीं, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर किसी जगह फायर जल रही है। उन्हें लगा कि शायद ये हमारा कैंप फायर होगा, इसलिए उन्होंने उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया। लेकिन जितना वो आग के करीब जाने की कोशिश करते, उतनी ही दूर लगती। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। तभी उन्होंने जंगल में अजीबोगरीब नॉइजेस सुनी। ये आवाजें किसी जानवर या कीट पतंगों की नहीं थीं, बल्कि कुछ अलग ही तरह की थीं। करीब 9 बजे तक वो पूरी तरह लॉस्ट हो चुके थे। उन्हें लगा कि आग के पीछे जाना बेकार है, इसलिए उन्होंने असली रास्ता ढूंढने का फैसला किया। तभी उन्हें कुछ झोपड़ियां दिखीं। वहां एक बूढ़े व्यक्ति चोरन ने उन्हें अंदर बुलाया। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो चोरन ने बताया कि विविन ने जिस आइडल को अशुद्ध किया था वो एक प्रेतात्मा थी। उसने उन्हें भस्मा दिया और कहा कि शिव भगवान का नाम लेते रहो। फिर उसने उन्हें सही रास्ते पर छोड़ दिया। वापस आते वक्त भी उन्हें कई बार आग दिखी और किसी महिला की आवाज भी आई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। रात 12 बजे वे हमारे कैंप में पहुंचे और सब कुछ बताया। अगले दिन हम लौट आए और उसके बाद में वहां गए, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली सच्ची घटना पे। गुड नाइट।